Good morning, students, and today the discuss last topic of this chapter, limiting molar conductance. स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस के बारे में, जबकि मोलर कंडक्टेंस के बारे में प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस क्या होती है, इसको समझेंगे हम। तो जब मोलर कंडक्टेंस आप जानते हैं जो एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर होती है, और एक चीज़ और भी है स्टूडेंट, वो ये कि जितना ज़्यादा हम डाइल्यूशन करते जाएंगे मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज होती जाती है। ऑन द डाइल्यूशन मोलर कंडक्टेंस इंक्रीजेज। क्योंकि इसमें होता क्या है कि जो आयंस होते हैं उनकी आयनिक मोबिलिटी इंक्रीज हो जाती है डाइल्यूशन पर, इसलिए कंडक्टेंस मोलर कंडक्टेंस ज़्यादा होती है। लेकिन इसमें यहाँ पर आ गया है लिमिटिंग, यानी कि जो मोलर कंडक्टेंस है वो एक पॉइंट तक, एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ही इंक्रीज होगी डाइल्यूशन के। उसके बाद हम कितना भी डाइल्यूशन करते जाएं, कितना भी उसके अंदर हम वाटर या और कोई सब्सटेंस मिलाते जाएं, उसके बाद मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज नहीं होगी। तो उस कंडीशन को हम कहते हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं स्टूडेंट लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। एक लिमिट आ जाती है। Limiting molar conductivity is equal to maximum conductance when solution is very dilute such that there is no further increase in molar conductance on further dilution. Yes, बहुत आसान सी बात है कि हम डाइल्यूशन करते जाएं और एक पॉइंट के बाद हमारी मोलर कंडक्टेंस में कोई इंक्रीमेंट ना हो, उस पॉइंट को हम कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस एंड इट इज़ डिनोटेड बाय लैम्बडा डॉट एम। तो जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस होती है वो होती है लैम्बडा डॉट एम होती है हमेशा। और अगर हम यहाँ लैम्बडा सी एम लिख दें तो वो होती है पैट मोलर कंडक्टेंस एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। तो इसमें ये बात होगी हमारी लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस की। डाइल्यूशन करने के बाद भी, मैक्सिमम डाइल्यूशन करने के बाद अगर कंडक्टेंस इंक्रीज नहीं होती इस पॉइंट पर, उसे हम कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। एंड इट इज डिनोटेड बाय लैम्बडा डॉट एम एंड लैम्बडा इनफाइनाइट एम भी हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन अल्फा डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, लैम्बडा डॉट एम लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस एंड लैम्बडा एम सी एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन। स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत क्वेश्चन इससे पूछे जा रहे हैं, लगातार देखा जा रहा है कि काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहा है आपसे मोलर कंडक्टेंस के ऊपर, अल्फा के ऊपर। तो इसका जो फॉर्मूला है स्टूडेंट वो है अल्फा इज इक्वल टू लैम्बडा एम सी अपॉन लैम्बडा डॉट एम। इट मीन्स लैम्बडा molar conductance at particular concentration and upon molar conductance at infinite dilution। तो एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर होगी स्टूडेंट, वो हो गई हमारी लैम्बडा एम डॉट सी हो गई है, और दूसरी हो गई लैम्बडा डॉट एम, ये हो गई हमारी लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। तो रिलेशन है बिटवीन किसके बीच में स्टूडेंट, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस के बीच में और मोलर कंडक्टेंस एंड पर्टिकुलर कंसंट्रेशन। अब देखते हैं अल्फा डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, लैम्बडा डॉट एम मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या हम इसे कह सकते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। ऐसे ही लैम्बडा एम सी मोलर कंडक्टेंस एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन। अब स्टूडेंट इसको यूज करते हुए एक साइंटिस्ट हुए, रशियन साइंटिस्ट खोलार्श ने एक अपना लॉ दिया जो बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत बार पूछा जाता है, खोलार्श लॉ। तब हम खोलार्श लॉ का डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, जो इसी ही पॉइंट के आगे चलता है कि क्या है खोलार्श लॉ, और इसे आप कॉपी में भी नोट कर लेंगे। खोलार्श लॉ स्टूडेंट क्या कहता है, ये कहता है अगर हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दें किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का, तो जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो सम हो जाती है। किसका सम हो जाती है, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल आयंस के। इस लॉ का एक नाम और भी है स्टूडेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। मतलब ये है स्टूडेंट, जब हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन करते हैं तो जो हमारे आयंस होते हैं इलेक्ट्रोलाइट के, वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं माइग्रेट करने के लिए। उनका आयंस का सम ही, सम ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग आयंस लाइक कैटायन एंड एनायन, इज नोन एज खोलार्श लॉ।
तो समझते हैं दोबारा। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम इट्स इंडिविजुअल आयंस। यानी कि जब हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन करते हैं तो जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो ये कहती है कि जो सम होता है, किसका सम होता है स्टूडेंट, आयंस का जो सम होता है वो उसके मोलर कंडक्टिविटी के इक्वल हो जाता है। तो ये हमारा कहलाता है स्टूडेंट खोलार्श लॉ कहलाता है। इसका एक नाम और भी है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, क्योंकि जो आयंस होते हैं वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं माइग्रेट करने के लिए एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, और उन आयंस का सम ही आपका बन जाता है खोलार्श लॉ। अब एग्जांपल समझते हैं स्टूडेंट। NaCl डिसोसिएट Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब खोलार्श लॉ क्या कह रहे हैं ये समझना है, क्योंकि यहाँ से आप बिल्कुल क्लियर समझ जाएंगे। लैम्डा डॉट m NaCl इक्वल टू सम ऑफ द इंडिविजुअल आयन, सम लैम्डा डॉट m Na पॉजिटिव दिस इज द कैटायन प्लस लैम्डा डॉट m Cl माइनस दिस इज द एनायन, सम ऑफ द इंडिविजुअल आयन इक्वल टू द मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये स्टूडेंट इसका फैक्ट है, बिल्कुल ऐसे अप्लाई करना है खोलार्श लॉ। नेक्स्ट एग्जांपल AlCl3 इज इक्वल टू Al प्लस 3 प्लस 3Cl माइनस 1। अप्लाई द खोलार्श लॉ। लैम्डा डॉट m AlCl3 एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल आयन, सम ऑफ द इंडिविजुअल आयन मीन्स लैम्डा डॉट m Al प्लस 3 प्लस लैम्डा डॉट m Cl माइनस विद कोफिशिएंट 3। तो जो कोफिशिएंट होंगे वो आगे आ जाएंगे, और होगा क्या, आपको यहाँ पर एक न्यूमेरिकल भी बना सकता है, अलग अलग आयंस की वैल्यू देगा, उन्हें आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हमारा बनता है खोलार्श लॉ, और ये डाइल्यूशन पर काम करता है, साथ साथ ये वीक इलेक्ट्रोलाइट पर काम करता है। ये खास बात है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट इसके बाद आती है हमारी बैटरीज आती हैं, और फ्यूल सेल और कोरोजन। ये तीनों ही टॉपिक स्टूडेंट जनरल टॉपिक है, इनके बारे में आप खुद स्टडी करेंगे। बैटरीज स्टूडेंट बता दो आपको, दो तरह की बैटरीज होती है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी बैटरी होती है। प्राइमरी बैटरी वो होती है जिन्हें हम चार्ज हम नहीं कर सकते, जैसे हमारा ड्राई सेल हो जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो जाता है, रिस्ट वॉच का सेल हो जाता है जिसे हम मरकरी सेल बोलते हैं। ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी बैटरी। एंड स्टूडेंट सेकेंडरी बैटरी होती है एक सबसे कॉमन लेड स्टोरेज बैटरी, जो हमारी इन्वर्टर वाली बैटरी है, उसे हम चार्ज कर सकते हैं, तो चार्जेबल होती है, वो सेकेंडरी बैटरी कहलाती है। और दूसरी है स्टूडेंट जो स्पेस प्रोग्रामिंग में यूज होती है, निकल कैडमियम स्टोरेज बैटरी। तो सेकेंडरी बैटरी में टू टाइप है, लेड स्टोरेज बैटरी और निकल कैडमियम बैटरी, लेकिन जो जनरली यूज है स्टूडेंट वो है आपका लेड स्टोरेज बैटरी। सेकेंडरी बैटरी वो होती है जिन्हें हम चार्ज कर सकते हैं, और प्राइमरी बैटरी वो होती है स्टूडेंट जिन्हें हम चार्ज नहीं कर सकते, कॉमनली आप ये समझिए। और स्टूडेंट इसके अलावा फ्यूल सेल है। फ्यूल सेल बहुत ही एफिशिएंट होता है हमारे लिए, इको फ्रेंडली होता है, क्योंकि फ्यूल सेल में क्या होता है स्टूडेंट, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हीट करके हम वाटर वेपर बनाते हैं, और उस वाटर वेपर का यूज़ हम एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं स्टूडेंट, और बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हमें होता है ये, बहुत सारी हमें एनर्जी देता है। इसका भी हम यूज स्टूडेंट स्पेस के जो प्रोग्राम होते हैं, जितने भी प्रोग्राम हमारे चलते हैं स्पेस से रिलेटेड, चाहे वो नासा के हों या और हो, तो वहाँ पर हम इस फ्यूल सेल का यूज करते हैं स्टूडेंट। ये हमारा फ्यूल सेल रहता है। और स्टूडेंट कोरोजन के बारे में आप सभी जानते हैं, तो उसको आप बुक से थोड़ा सा स्टडी कर लेंगे कोरोजन। तो स्टूडेंट प्राइमरी सेकेंडरी बैटरी को थोड़ा सा खुद रीड करेंगे, और यहाँ पर आकर स्टूडेंट हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स।